आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज डबवाली के खुइयां टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त अभियान को लेकर किसानों का अब हाईवे से जो धरना है वो हटकर साइड में शुरू हो गया है, जिसका आज दूसरे दिन की शुरुआत हुई है। काफ़ी हमने आपको अहम जो कल के जिस तरीके से पड़ा भी इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर कई बार बदलाव हुए, तो उसको लेकर भी हमने पूरी आपको सारा दिन की लाइव कवरेज दिखाई थी। लेकिन आज इस प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है। कई बड़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी हम आप सबके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि जिस तरीके से कल का पूरा दिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों की एक बहुत बड़ी जीत नजर आती है, जिसमें पूरा दिन हजारों की संख्या में प्रशासन के लोग भी वहां पर मुस्तैद रहे थे। और कहीं ना कहीं ये अब बात जरूर साफ होने लगी है कि किसानों की जिद के आगे कहीं ना कहीं इन बड़े कॉरपोरेट घरानों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जहां से कोर्ट में शरण लेने के बाद किसानों के बीच में अड़चन पैदा हुई थी कि वो 2 तारीख तक का जो कि 2 नवंबर तक का स्टे ऑर्डर है वो टोल प्लाजा मैनेजमेंट के पास है। तब तक के लिए हाईवे को जाम नहीं किया जा सकता था, ना ही टोल को पर्ची मुक्त करने के लिए किसी तरीके से वहां पर कब्जा किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से देर रात बहुत बड़ा एक ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था कि वो माननीय कोर्ट की हर डायरेक्शन का सम्मान करते हैं, वो कानून के साथ कभी भी आगे बढ़कर कानून से आगे नहीं जाना चाहते। हर वो सिस्टम के साथ, उनकी लड़ाई सिस्टम के साथ है, लेकिन कानून का वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। जिसको लेकर किसानों ने कल अपने धरने का जो स्थान है वो हाईवे से उठाकर अपने पूरे टेंट को एक साइड में, जो कि प्रशासन की तरफ से अब तय किया गया एक वो स्थान है, वहां पर इस प्रोटेस्ट को शुरू किया गया है। पूरा दिन टकराव की स्थिति कहीं कहीं बनती रही थी, लेकिन किसानों की एक सूझबूझ कही जाएगी। जिस तरीके से तमाम संगठनों ने इस धरने का पूरा समर्थन दिया था, कहीं ना कहीं वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो सुबह की हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से किसान पूरी रात यहाँ पर डटकर बैठे रहे और तमाम तरह के जो इंतजाम है किसानों के लिए, चाहे बिस्तर से लेकर रात के खाने का प्रबंध, लाइटिंग का प्रबंध और दरियों का प्रबंध, वो किसानों ने अपने स्तर पर खुद किया है। और पूरी रात किसान है वहीं पर सोए थे और अब भी धीरे धीरे किसानों की जो तादाद है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि अब पीक जो लास्ट में सीजन है जो क्रॉपिंग का है, नरमे की फसल का, वो चल रहा है। दूसरी तरफ किसानों के लिए बेजात का वक्त भी है, क्योंकि उन्हें सरसों की बिजाई करनी है, गेहूं की बिजाई के लिए अपने भूमि को उसके लेबल करना है। तो ये तमाम अड़चनें हैं, इस किसानों के प्रोटेस्ट में भी आड़े कहीं ना कहीं आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच में पहले ही दिन जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद किसानों की जो स्ट्रेंथ है वो कम रहेगी, लेकिन इन सब के बीच में स्ट्रेंथ बहुत बड़ी थी। करीब 1000 के आसपास किसानों का जो जनसमूह था वो पहले ही दिन उमड़ा था, जिसको लेकर प्रशासन से कई बार तकरार भी देखने को मिला था, तनातनी का माहौल बना था। लेकिन पहले डीएसपी एसडीएम की तरफ से किसानों को समझाने का प्रयास किया गया था, उस कोर्ट की कॉपी को थमाया गया था कि वो यहाँ पर किसी भी सूरत में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देर शाम जब बिल्कुल लास्ट का वक्त था, जब किसान अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से खत्म नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन चाह रहा था कि वो अपने पूरे धरने को खेत में जाकर शुरू करें। जिसके बाद डीसी और सिरसा से एसपी पहुंचे थे, उन्होंने भी लंबी वार्तालाप की थी, जिसके बाद किसानों ने बात को स्वीकार करते हुए अपने धरने के स्थान को वहां से परिवर्तित किया था। लेकिन अब सबकी निगाहें वो 2 नवंबर पर टिकी है, क्योंकि 2 नवंबर की हियरिंग होगी कोर्ट के अंदर। वहां पर जो किसानों की तरफ से किए गए एडवोकेट साहब है वो वहां पर पहुंचेंगे, किसान वहां पर अपना पक्ष रखेंगे। बहुत कानूनी बारीकियों के अनुसार इसको अगर समझना चाहें तो काफी हद तक किसानों के पक्ष में मामला जा सकता है, क्योंकि ऐसा आप देखें तो ऐसा पहला मामला था जब किसी टोल पर भी इतनी बड़ी सुरक्षा दी गई हो। लेकिन इससे पहले पंजाब में तमाम जो टोल है उन पर किसानों ने कब्जा कर रखा है, उनको पर्ची मुक्त किया गया है। लेकिन इसके ऊपर पहले ही याचिका पर सुनवाई करते हुए डबवाली की कोर्ट ने इस पर ऑर्डर जारी किए थे कि वहां पर सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसको लेकर कई एजेंसियां हैं वो वहां पर तैनात की गई थी। पुलिस के जवान वहां पर लगाए गए थे, वहां पर 5 ग्रेड की गाड़ियां और वाटर कैनन तक का, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि वहां पर शायद टकराव हो सकता है, वहां पर किसानों को हाईवे से खदेड़ने के लिए शायद थोड़े बहुत हल्के बल का प्रयोग करना पड़े। लेकिन सब कुछ बहुत शांतिप्रिय रहा था। आज धरने का दूसरा दिन है, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान अपने टेंट काटकर अब वहां पर डटे हैं। किसानों ने साफ रुख अपना किया है कि वो किसी भी सूरत में यहां से अपने प्रोटेस्ट को समाप्त नहीं करेंगे। उनकी लड़ाई हरियाणा के हर टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने की। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट यह भी है कि क्या
पूरे हरियाणा की किसान संगठन भी इसके लिए कोई बड़ा फैसला लेते हैं क्या? हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो कल 28 तरीक वाले अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੱਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ। ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ 9H ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਰਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ उपराला कराएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा। इसी रणनीति के तहत घेराव की तैयारी की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है जिनके ऊपर अभी चर्चा का विषय बाकी है। किसानों को मंथन करना होगा, तमाम संगठनों को मंथन करना होगा। लेकिन इन सब के बीच में डबवाली से ताज़ा अपडेट आपको ये दे रहे हैं। दूसरे दिन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही किसानों की संख्या वो बढ़नी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं किसान इस पूरे कल के दिन को जहां तक देखें तो किसान एक बहुत बड़ी सफलता इसे बता रहे हैं कि उनका पहले दिन का जो प्रोटेस्ट था वो बहुत अच्छा रहा और आगे भी उनका जो तीनों ही कृषि बिलों के विरोध में जो उनकी एक रणनीति है वो पहले की तरह साफ रहेगी, पाक साफ रहेगी। उसी को लेकर वो स्टैंड करते हैं कि वो लगातार अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको पल पल की कवरेज और सटीक विश्लेषण के साथ हर अपडेट आपको तेज हरियाणा पर मिलती रहेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हाँ, अगर आपने YouTube पर तेज हरियाणा को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम हैं 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020 यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396236।